एक्सपर्ट आज हमारे साथ गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के डीन हैं मिस्टर जयंत, वो जुड़े हुए हैं। जयंत सर, बहुत स्वागत है आपका करियर डॉक्टर में। नमस्ते जी, नमस्ते। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं ताजा टीवी के जी धन्यवाद गुरु नानक काइट सबसे एंटरप्राइज पहले जी। एक जो कॉमन सा क्वेश्चन आता है, क्लास 12 होने के बाद हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अगर किसी को चूज करना हो तो ऐसी क्या खूबियां वो अपने अंदर देखें। मतलब एक होता है कि किसी को अगर मशीन्स पसंद है तो वो इंजीनियरिंग चूज करते हैं, कोई कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है तो वो बीसीए चूज करता है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए एक इनर कॉलिंग क्या हो सकती है, किस तरीके से स्टूडेंट्स उसको पहचाने? जी, सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि 10+2 में अगर कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, कोई भी स्ट्रीम जो अगर होता है तो स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चूज कर सकता है। मतलब स्ट्रीम अगर आर्ट्स हो, स्ट्रीम अगर कॉमर्स हो, अगर स्ट्रीम अगर ह्यूमैनिटीज हो या साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मौका है कि कोई भी स्टूडेंट इस फील्ड में आ सकते हैं। और दूसरा जो मौका है ये है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ होटल मैनेजमेंट नहीं है जी। इसका जो सीमा है वो बहुत बड़ा है। जैसे आपका एक 5 स्टार होटल्स है, पूरा दुनिया का जो 5 स्टार होटल्स है ये सारे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। 5 स्टार होटल्स को छोड़ के पूरा जो एयरलाइन सेक्टर है, पूरा दुनिया में जो एयरलाइन सेक्टर है, जैसे आपका इंडिगो, स्पाइस जेट, एमिरेट्स, आपका पैन पैसिफिक, जो पूरा जो एयरलाइंस है ये सारे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपका बैंकिंग सेक्टर्स, रेलवेज, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज, बीपीओज, ये सारे जहां पे आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है या जहां पे गेस्ट रिलेशन का बात होता है, तो ये सारे सेक्टर्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं जी। और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये बढ़ता जाएगा जितना ये आदमी घूम। जी जैन जी, एक और सवाल जो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा, हम कहें तो एक समूह है, बहुत ही छोटे छोटे करियर्स इसमें आते हैं और बहुत ही ज्यादा वाइड स्कोप ये है। लेकिन एक चीज यहां पर जो सवाल हमारे कुछ दर्शकों का पहले भी है, कुछ लोगों का अभी चल रहा है कि इस कोरोना काल में, कोरोना वायरस चल रहा है, हमने ये देखा है कि होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ने एक बहुत ही बड़ा डिक्लाइन उसमें देखा गया है। सबसे ज्यादा अगर कोई हिट हुआ है तो यही इंडस्ट्री हिट हुई है इस पेंडेमिक की वजह से। ऐसे में कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूजन जरूर है। हां, हम ये भी जानते हैं कि वैक्सीन आते ही कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा और उसके बाद ये जो इंडस्ट्री है वो वापस बूम करना शुरू करेगी, बिकॉज बहुत सारे लोग अपनी ट्रैवल की इच्छाएं दबा के बैठे हैं, तो ये इंडस्ट्री वापस से बूम करेगी। लेकिन अभी के माहौल में ये जो करियर का ऑप्शन ये लोग चूज करें स्टूडेंट्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, तो इसको किस तरीके से देखें, किस तरीके से तैयारी हो उनकी कि ऐसे सिचुएशंस में भी वो अपना जो करियर है उसको आगे ले जा सके? जी, पहले मैं ये बताऊंगा जी, ये जो पैंडेमिक है या एपिडेमिक है, ये पहली बार कोई कंट्री में या दुनिया में नहीं आया है। इससे पहले भी आया था और चला भी गया है। तो ये सारे एपिडेमिक, पैंडेमिक जो होते हैं ये आता है और चला भी जाता है। और स्टूडेंट्स को पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो इस साल एडमिशन लेगा वो पास आउट करेगा 3 साल या 4 साल बाद। तो अभी ये जो स्थिति है ये विदिन 6 मंथ ये खत्म हो जाएगा। अभी देखिए धीरे धीरे आपका एयरलाइंस चालू हो रहा है, धीरे धीरे रेलवे चालू हो रहा है, सारे 5 स्टार होटल्स अभी खुल गए हैं, अभी लोकल ट्रेन भी चालू होने वाले हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इज गोइंग टू बाउंस बैक वेरी सून। सो वी आर श्योर दैट विदिन जनवरी के अंदर ये पूरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है बाउंस बैक हो जाएगा। और जो ये बाउंस बैक होगा ना, ये बाउंस बैक होगा बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि जो घूमने कभी नहीं गए हैं या 2-3 साल से घूमने नहीं गए हैं वो भी सारे घूमने जाएंगे। या जो बिजनेस का जो ग्लोबलाइज जो बिजनेस है, ये बिजनेस भी बढ़ेगा और आदमी को भी रहना या खाना दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो दर्शकों को हम अपने बता दें कि हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ फोन नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे होंगे। आप उस नंबर पे कॉल करके सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैन सर, और मैं तो कह लेकिन जैन सर ज्यादा आपकी करियर ऑप्शन को चूज करने में और इस सेक्टर के बारे में और जानकारी देने में और आपकी सारी क्वेरीज दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ताजा टीवी के फेसबुक पेज और ताजा बंगाल के फेसबुक पेज पर इस समय लाइव है, वहां आप इस शो को लाइव देख सकते हैं और कमेंट में
अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे इस शो में। यह बात याद रखिएगा कि ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपके साथ आपके पर्सनल जो भी क्वेरीज है उनका जवाब बहुत ही कम मौका मिलता है। इस मौके को जाने मत दीजिएगा। फेसबुक लाइव भी है हम, और ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। खैर, आते हैं वापस से इस टॉपिक पे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। यहां पर बहुत जगह हम देखते हैं कि डिग्रीज जो हैं बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। जैन जी, आपसे यह समझना चाहेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो इंटर्नशिप होती है, हम बहुत सारे कोर्सेज में ऐसे देखते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज ज्यादा तौर पर, जिसमें इंटर्नशिप्स को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इस चीज का क्या ग्राफ है, किस तरीके से इसको देखा जाता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। ये जो होता है इंटर्नशिप, ये हम लोगों का जो बैचलर डिग्री कोर्स है, इस कोर्स में 1 साल के बाद जब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हो जाता है कॉलेज में, उसके बाद स्टूडेंट्स को हम लोग इंटर्नशिप में भेजते हैं जी। और ये इंटर्नशिप होता है हम लोग का इंटरनेशनली एंड नेशनली। ओके। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स हम लोग बाहर भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए जी। जैसे हम लोग के साथ कम से कम 50 to 60 कंट्रीज के साथ टाई अप्स है। ओके। वहाँ पे जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, जैसे यूएसए हुआ, दुबई हुआ, मलेशिया, बैंकॉक, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तो बहुत सारे कंट्रीज यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में हम लोग का टाई अप्स है, जहाँ पे स्टूडेंट्स इजीली जाके 6 महीने या 1 साल के लिए इंटर्नशिप करते हैं जी। और ये इंटर्नशिप जो है वो पेड होता है, मतलब स्टूडेंट्स लोगों को मिलता है सैलरी जिस कंपनी में वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं जी। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजर है जिसमें स्टूडेंट्स को एक बाहर जाने का मौका मिलता है और स्टूडेंट्स को एक अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जिसमें स्टूडेंट अपने आप को तैयार कर सकता है कि उसको कैसे तैयार होना है आके जाके। वो देख सकता है कि स्टाफ का ग्रूमिंग कैसा है, स्टाफ का एटीट्यूड कैसा है, कैसे वो गेस्ट को हैंडल कर रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल जो एक एक्सपोजर होता है, जैसे जहाँ पे सारे दुनिया का कल्चर एक जगह पे रहते हैं, एक 5 स्टार होटल्स में यूएसए में जाके सारे दुनिया का जो गेस्ट है वो रहते हैं, तो सबको कैसे हैंडल किया जाए, सबका क्वेरीज जो है कैसे सॉल्व किया जाए, उन लोगों को ट्रैवल एंड टूरिज्म में कैसे मदद किया जाए, वहाँ का क्या खाना होता है, कैसे गेस्ट को सर्व किया जाता है, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम लोग देते हैं इस इंटर्नशिप में। तो जितना स्टूडेंट ये इंटर्नशिप में अपना टाइम देगा, अपना टाइम स्पेंड करेगा और अपने आप को सिखाएगा, जो डेवलप करेगा, उतना ही स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। इंडिया के बाहर तो है ही। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, ये जो देखिए कुछ पेरेंट्स होते हैं, नॉर्मली मिडिल स्ट्रेटा के पेरेंट्स के मन में ये डाउट होता है। शायद हमारे पास यहाँ पे एक कॉलर है, वहां जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पहले उनसे बात करते हैं। चलिए। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संकेत। गुड इवनिंग उत्सव भाई। अच्छा, गुड इवनिंग संकेत जी, बताइए क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल, सबसे पहले तो मैं जयंत सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उनके वजह से उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी गुरु नानक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में। अच्छा, आप इसी कॉलेज में? ओके, नाइस। हाँ जी, मैंने बीए इन इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट्स में एडमिशन लिया है उन्हीं के कॉलेज में। जी सर, आप ही का स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं। जी जी जी, अपना सवाल पूछिए संकेत जी। जी, मेरा सवाल ये था कि हाउ इज अ कोर्स ऑफ कुलिनरी आर्ट्स डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ होटल मैनेजमेंट? ओके सर, कुलिनरी आर्ट्स और होटल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, ये पूछ रहे हैं। वो मेनली फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक नाम होता है जी। जैसे कुलिनरी स्किल्स जो है आपका खाना बनाना, हिंदी में जिसको कहते हैं खाना बनाना, और ये एक खाना बनाना जो है, ये शब्द एक छोटा शब्द नहीं है, क्योंकि ये खाना बनाना पूरे दुनिया का यहाँ पे सिखाया जाता है। जैसे आपका चाइनीज हुआ, इंडियन हुआ, मैक्सिकन, इटालियन, अरेबियन, फ्रेंच, अमेरिकन, तो ये सारा दुनिया का जो है ना, एक एक जगह का एक एक खाना तैयार होता है एक एक स्टाइल से। तो ये सारा सिखाना ये होता है कुलिनरी आर्ट्स। और जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है, इसमें आपका सारा जो डिपार्टमेंट्स होता है, जैसे फ्रंट ऑफिस, फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट, हाउस कीपिंग, ये सारा सिखाया जाता है। तो ऑल टुगेदर होता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, और कुलिनरी आर्ट्स होता है जिसमें आपका फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली उसमें ऊपर स्पेसिफाई करके वो सिखाया जाता है। ये मेन डिफरेंस होता है जी। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू संकेत जी। हम आशा करते हैं कि आपका जो क्वेरी है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। आपको करियर के लिए आगे ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू हमें कॉल करने के लिए।
तो जैन जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपने बोला इंटर्नशिप का, लेकिन कुछ पेरेंट्स के मन में डिलेमा होता है कि सबसे पहला बात तो ये एक मेन स्ट्रीम कोर्स से थोड़ा सा अलग हटके है। हम सब जानते हैं कि शुरुआत में इंजीनियरिंग, डॉक्टर और क्या बोलते हैं बीकॉम, यही सब कोर्सेज जो हैं उनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है परिवार लेवल पे। तो स्टूडेंट्स कुछ लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ उनको डिफिकल्टीज होती है। तो ऐसा क्या करें वो जिससे पेरेंट्स को भी ये बिलीव हो कि ये एक्चुअली में एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कोर्स है एंड इसको करने से उनका करियर जो है वो बहुत ही ऊंचाइयों पर जा सकता है। जी, ये सो कॉल्ड एक मतलब सोचना है कि मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा जी। लेकिन अभी जो है ना वो सारा लाइन पे सैचुरेशन आ गया है। तो अभी स्टूडेंट्स को अपना पैशन जो है वो पैशन को उभर के लाना है। जी। कैसे लाना है? एक स्टूडेंट का पैशन होता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का जनरल मैनेजर बनूंगा, बिल्कुल। मैं बाहर जाऊंगा, आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा, मैं यूएसए जाके मैं काम करूंगा, वहां पे अच्छा मैनेजर बनूंगा, शेफ बनूंगा, या मैं दुबई जाके काम करूंगा। तो डॉक्टर या इंजीनियर्स को ये सारा मौका नहीं मिलता दुनिया घूमने का। तो ये हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री है और जिसमें बाहर घूमने का मौका मिलेगा, तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और जो तरह तरह का खाना खाने का मौका मिलता है, प्लस एक इंटरनेशनल ग्लोबलाइज्ड करियर होता है। तो ये अगर पसंद है स्टूडेंट्स को, बहुत स्टूडेंट्स को देखा है हम लोगों ने कि अच्छा स्टूडेंट है वो भी अपना पैशन जो है शेफ बनना, बिल्कुल, क्योंकि शेफ बनना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पे एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहेंगे, इस पे हम वापस कंटिन्यू जी। आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका करियर डॉक्टर में। बताइए क्या नाम है आपका? हेलो सर, मेरा नाम अमित साव है जी। पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मैंने आफ्टर 12 ठीक है हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के लिए सोचा था, ठीक है। ओके। उसके बाद सोच से मतलब मैं भूल गया उसको, फिर मैंने कंपटीशन लाइन में चला गया, ठीक है। ओके। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल ऑनर्स से। जी। तो मेरा यही सवाल था सर कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट कर सकता हूँ सर? बिल्कुल जैन जी, इनका सवाल है, इन्होंने ग्रेजुएशन किसी और फील्ड से करी है, लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद क्या ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो हाँ जी। बाकी आप इस पे ज्यादा प्रकाश डालिए। 100% कर सकते हैं। यही एक खूबिया है जो सिर्फ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट कोर्स में आपको मिलेगा। आप अगर किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या ह्यूमैनिटीज हो या बीबीए किए हैं या बीटेक किए हैं, कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट स्टूडेंट्स डायरेक्ट आके हम लोगों का जो एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जैसे एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें डायरेक्ट आके एडमिशन ले सकते हैं जी। और इस कोर्स में हम लोग सारे स्टूडेंट्स को जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो शुरू से सिखाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स के अंदर एक मैनेजरियल स्किल जो है इस सब्जेक्ट में दिया जाता है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, और अभी जो हम लोग का मॉडर्न ट्रेंड्स है वो भी हम लोग अपने कोर्स में इनकॉर्पोरेट किए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, जैसे रेवेन्यू मैनेजमेंट और जैसे आपका इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल टूरिज्म। तो ये सारा सब्जेक्ट्स इस कोर्स में है, जैसे एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कोर्स बहुत ही अच्छा होगा और इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए ये एक महत्वपूर्ण कोर्स है। जी चलिए, आई होप हमारे जो कॉलर हैं आपका आंसर आपको मिल गया होगा। आई होप कि आपका जो करियर है आप स्विच भी करना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत ऊंचाइयों तक जाए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। जैन जी, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो चला है, ब्रेक के बाद हम वापस से आते हैं और इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। चलिए, आप कहीं मत जाइएगा, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और फेसबुक पर भी हम लाइव है, वहां पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಾನ तो सबन गोलू मेंते चाना को काकले जदा हनी आए दो उड़ारेगे में नहीं अरे हम काम में तो है ना आई नियम मेंते काय हिजुआ काना ची आबू आलो काबो चालो का नोबल कोरोना वायरस रोग रे चाचाल टुंडू दाड़ियो रुआलो ते कुआचू तान रे सार्वजनिक ठायात ते फारका के ते चाचाल बु होका दाड़िया
अपन बंचा मेंते आले के देंगा लेपे जदी कु मादा रुआ नाम तापरे चाहे सायन आउरे बालाय होबतान रे सेकड़ा गे नाड़े रे अस्पताल सेन पे चाहे हेल्पलाइन नंबर 911123978046 रे उदुबे पे। ब्यूटीफुल हेयर कौन नहीं चाहता, पर पोल्यूशन, केमिकल ट्रीटमेंट बनाते हैं बालों को डैमेज्ड। इमामी 7 ऑयल्स इन 1 नॉन स्टिकी हेयर ऑयल। जिस तरह 7 कलर से बनता है रेनबो, इसमें है 7 ऑयल्स जो बालों को बनाए अंदर से 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर और बाहर से ऑल डे सेट। इमामी 7 ऑयल्स इन 1 हेयर ऑयल, strong inside, set outside. Dr. Sudhir Chandrashur Institute of Technology. Admissions open for engineering courses. Excellent placement record. State-of-the-art infrastructure. For admission, visit www.dsec.ac.in or call 90733-22508. फर्नीचर रेडी है, तुम देख लो एक बार। यू कैन टच इट। ये वायरस से बिल्कुल सेफ है। मतलब सारा फर्नीचर सिर्फ सेंचुरी लैमिनेट्स और प्लाईवुड से बना है। इन दोनों में है वायरोकिल टेक्नोलॉजी, जिसके एक्टिवेटेड नैनो पार्टिकल्स वायरस को मार गिराते हैं। सेंचुरी लैमिनेट्स और सेंचुरी प्लाई, रहो बेफिक्र। बाल तो गिर ही रहे थे। मैंने काफी चीजें ट्राई की, फिर मेरे डॉक्टर ने कहा केश किंग है हेयर फॉल एक्सपर्ट। इसका रेवोल्यूशनरी डीप रूट कोम बालों की जड़ों तक तेल पहुंचाए। मेरे बाल सिर्फ झड़ना बंद नहीं, नए बाल उगने भी शुरू हो गए। 21 जड़ी बूटियों वाला केश किंग आयुर्वेदिक तेल, हेयर फॉल का एक्सपर्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर करियर डॉक्टर में। हम बात कर रहे थे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की और हमारे साथ गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की टीम जैन जी जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात किया था कि क्या कर सकते हैं आप इस कोर्सेज में, कितना इसका वाइड एरे ऑफ एरिया है, कितना इसको आपको कवरेज देता है और इंटर्नशिप्स इसमें कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसा पेरेंट्स के दिमाग में डाले स्टूडेंट्स, मतलब बात करके समझा करके, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे काउंसलिंग मिल रही है बट पेरेंट्स को नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्या करे स्टूडेंट्स जिनसे उनके पेरेंट्स को ये लगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इज एक्चुअली अ गुड करियर चॉइस, एक बहुत ही ब्रिलियंट करियर चॉइस है रादर देन द मेन स्ट्रीम कोर्सेज। सर, इस पे आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी, हेलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि आप जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, दैट स्टूडेंट्स जो हैं अपने पेरेंट्स को किस तरीके से कन्विंस करिए कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है इज अ गुड करियर ऑप्शन। सर प्लीज कंटिन्यू। यस यस यस, जी जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें इंटर्नशिप होता है और इंटर्नशिप के बाद प्लेसमेंट 3rd ईयर में होता है। प्लेसमेंट 3rd ईयर का जो हम लोग का जो सब्जेक्ट्स है जो कॉलेज में सिखाया जाता है, उसके साथ साथ कैंपसिंग होता है। और सबसे जो अच्छा बात है, ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट भी कॉलेज से मिलता है। लास्ट ईयर भी हम लोग का 100% प्लेसमेंट हुआ था, क्योंकि प्लेसमेंट का जो सेक्टर्स है वो पूरा दुनिया में फैला हुआ है। एक स्टूडेंट अपने मर्जी से या आराम से किसी भी दूसरे कंट्री में किसी भी 5 स्टार होटल में जॉब करने के लिए जा सकते हैं, कोई भी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और सबसे अच्छा जो मौका है जो क्रूज लाइन है, क्रूज लाइन में बहुत सारा वैकेंसीज आता है जहाँ पे लीजर स्पेंड करने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट का मौका मिलता है। प्लस आपका एयरलाइंस में किसी भी पोजीशन पे, हाल ही में हमने अभी वेबिनार किया था इंडिगो के साथ, हम लोग के साथ बहुत अच्छा टाई अप है इंडिगो के साथ, स्पाइस जेट के साथ। उसके बाद हम लोग का एमिरेट्स जो फ्लाइट है वहाँ पे टाई अप्स है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हम लोग का हर साल कम से कम 200 बच्चे दुबई में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, दुबई में प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। कम से कम 200 से 250 बच्चे यूएसए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, यूएसए में प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो बाकी कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, आपका कुवैत, कतार, ओमान, इस जगह पे बहुत सारा स्टूडेंट्स हम लोग का अभी जॉब कर रहा है। और जो यूरोप में भी हम लोग भेज रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट्स हम लोग का स्पेन में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, यूके में हम लोग का एक बहुत ही अच्छा टाई अप हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हम लोग के साथ यूके में जो नंबर 1 एक यूनिवर्सिटी है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड, जो कि
यूके में है, तो वहाँ के साथ हम लोगों का टाई अप है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे 3 साल करने के बाद हम लोग का जो टाई अप है उसका फायदा उठाते हुए 1 साल यूके में जाएगा। यूके में जब जाएगा वहाँ पे पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के साथ साथ अब वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जी। 1 साल के बाद वो वहाँ पे 2 साल का वीजा मिलेगा, जॉब कर सकते हैं 2 साल में यूके में। ओके, ये 1 साल का कोर्स करने के बाद है। जी, ये 3 साल का कोर्स करने के बाद मास्टर डिग्री कर सकते हैं यूके में। ओके, तो ये आपका अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो वहाँ पे 2 साल रह सकते हैं, उसके बाद वहाँ पे उसको परमानेंटली पीआर वीजा मिल जाता है, परमानेंट रेसिडेंशियल वीजा मिल जाता है। इसके साथ हम लोग का और एक टाई अप है सिंगापुर में, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। तो वहाँ पे जाके स्टूडेंट 6 महीने का इंटर्नशिप करेगा, वहाँ पे जाके स्टूडेंट कोर्स करेगा सिंगापुर में, उसके बाद वहाँ पे भी उसको जॉब मिल जाता है। तो ये दोनों जो कंट्रीज है, इन लोगों के साथ हम लोग का एक सॉलिड टाई अप है, एकेडमिक पार्टनरशिप का टाई अप है, प्लस जॉब एंड इंटर्नशिप का टाई अप है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आराम से जाके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ले सकते हैं। चलिए, इसके अलावा इंडिया में जो सबसे बड़ा ग्रुप्स है जी सर, इस डिस्कशन से तो एक बात समझ में आती है कि अनलेस हम चांद या मार्स पे कॉलोनी बसा लें, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आपको दुनिया घुमा सकता है। जी, पूरा दुनिया घूम सकते हैं। किसी भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स नहीं होता है, और दुनिया में सारे जगह पे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। प्लस एक सबसे बड़ा जो बात है मैं कहना चाहूंगा, जी बिल्कुल, क्योंकि मौका मिला है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, जी हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण 4 कॉम्पिटिशन होता है। ओके, ओनली इन गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग का 4 सबसे बड़ा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल का एक्सपोजर मिलता है। जैसे हम लोग का होता है इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन, वहाँ पे लगभग 40 कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, आके कंपटीशन करते हैं, और जहाँ पे हम लोग का कोई भी स्टूडेंट्स अगर चाहेगा तो पार्टिसिपेट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ हम लोग का और एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, जैसे इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन के साथ इंटरनेशनल मॉकटेल कंपटीशन है, इंटरनेशनल फ्रूट कार्विंग कंपटीशन है, इंटरनेशनल केक आइसिंग कंपटीशन है, जहाँ पे हम लोग का जजेस होते हैं मास्टर शेफ संजीव कपूर, मास्टर शेफ कुणाल कपूर, मास्टर शेफ विकास खन्ना, ये सारे आके जज होते हैं। और ये पूरे बाहर का जो कंट्रीज है, 30-40 कंट्रीज के जो पार्टिसिपेंट्स है कॉलेज का, वो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट्स भी रहता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल सीखने का मौका मिलता है, प्लस उसका प्राइस जो होता है, प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को हम लोग बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। जैसे हर साल हम लोग स्टूडेंट्स को अब्रॉड स्टडी टूर देते हैं, जो कंपटीशन में विन करता है। दुबई में लास्ट ईयर हम लोग गए थे दुबई में, जहाँ पे हम लोगों ने कम से कम 10 5 स्टार होटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का विजिट किया था। उनमें से एक था बुर्ज अल अरब, आपको पता होगा बुर्ज अल अरब जो होता है दुबई में सबसे बड़ा होटल है, 7 स्टार होटल कहा जाता है उसको। वहाँ पे हम लोग घुसे थे, वहाँ पे जाके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टूडेंट्स को दिखाया था। तो ये जो एक इंटरनेशनल मौका मिलता है, ये सिर्फ आपको या स्टूडेंट को गुरु नानक इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट में मिलता है। क्या बात है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है सर, आप कंटिन्यू करिए। जी, तो ये सीखने के बाद एक स्टूडेंट्स को क्या होता है, कंपटीशन में जीतना बड़ी बात नहीं होता है जी। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जो एक्सपोज होता है, कैसे बाहर का स्टूडेंट्स खाना बना रहे हैं, कैसे बाहर का स्टूडेंट्स टेलीफोन हैंडल कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड, गेस्चर, पोस्चर, तो ये एक्सचेंज होता है, ये कल्चरल एक एक्सचेंज होता है। ये कल्चरल एक्सचेंजेस के जरिए स्टूडेंट्स अपने आप को तैयार करता है ग्लोबलाइज्ड करने के लिए, बाहर जॉब में जाने के लिए। तो उसको पता चल जाता है कि बाहर कैसे काम होता है, बाहर होटल्स में कैसे काम होता है, बाहर कॉलेजेस में कैसे सिखाया जाता है। तो इसमें स्टूडेंट्स माहिर हो जाता है। अगर वो चाहे तो इंडिया में अगर जॉब करना चाहे तो इंडिया में जॉब कर सकते हैं। जैसे हम लोग के साथ जो सबसे बड़ा ग्रुप्स है, जैसे ताज ग्रुप है, ओबरॉय ग्रुप है, हयात है, आईटीसी है, मैरियट है, हिल्टन है, पार्क है। और इसके अलावा हम लोग के साथ ना जो आईटी कंपनीज है, हाल ही में बहुत सारा स्टूडेंट्स विप्रो में उन लोगों को जॉब मिला है। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, तो ये सारा जो कंपनीज है ये भी आ रहे हैं अभी कैंपसिंग में। ये एक मतलब फैसिलिटी है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, जहाँ पे ये सारा ग्रुप्स भी आते हैं कैंपसिंग के लिए, और बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये लोग सिलेक्ट करके ले जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। एक्चुअली में अब हमारे शो का हो चला है एंड टाइम पे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी हमारे ऑडियंस थे उनको बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारा नॉलेज मिला होगा कि क्या होता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कितनी वंडरफुल ये स्टडी कोर्स है। क्योंकि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, अपना करियर बना ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपका जो एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम होता है, वर्ल्ड देखना, अलग अलग जगह जाना, अलग अलग क्विजीन्स ट्राई करना, बड़े बड़े होटलों में रहना,
ये जॉब, ये करियर जो है वो आपको दिला सकता है। सर, हमारे शो का आखिरी के मिनट में मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूजन में हैं कि वो करियर में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को चुने, उनमें क्या स्पेशलिटी कोर्स चुने, किस तरीके से वो पूरे इस चीज को ले, उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ टिप्स बताएं स्टूडेंट्स को कि क्या वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और एक और सवाल इसी के साथ सर मेरा रहेगा, क्या ये कोर्स, हम देखते हैं कि कुछ कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही ये होता है कॉस्टली होते हैं मटेरियल वाइज, कि आपको बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे मशीन्स, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये सब लेने पड़ते हैं। क्या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से इस पूरे कोर्स को स्टूडेंट्स ले सकते हैं, और उसके साथ ही आप ज़रूर से अपने टिप्स भी दें सर प्लीज़। जी, तो मैं पहले ये बात कहना चाहूंगा कि पैशन सबसे ज्यादा जरूरत है इस लाइन में अच्छा करियर बनाने के लिए। जी, पैशन होना चाहिए कि हाउ टू सर्व गेस्ट को कैसे सर्व किया जाए, कस्टमर को कैसे सर्विस दिया जाए, ये जो खाना कैसे बनाया जाए, मैनेजरियल पोस्ट जो कैसे, मैनेजरियल जो काम होता है वो कैसे निभाया जाए। तो ये पैशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव और पैशन इज द मेन रिक्वायरमेंट टू अचीव सक्सेस इन दिस हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स। जी, और दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोर्स का हम लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है ये 4,30,000। इसमें सेमिस्टर में डिवाइड करके देना पड़ता है, छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। और इसके अंदर बहुत सारा कुछ इंक्लूडेड है, जैसे आपने जैसे कहा बुक्स, सारा बुक्स पूरा 3 साल का बुक्स, यूनिफॉर्म्स, प्रैक्टिकल किट्स, ये सारा इसमें इंक्लूडेड है। तो ये 4,30,000 के अंदर ही, और हम लोग का हॉस्टल भी है कैंपस के अंदर, बहुत अच्छा हॉस्टल है जहाँ पे स्टूडेंट्स रह सकते हैं। प्लस तरह तरह का खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जो भी जैसे नया जो, प्लस मल्टी जिम है, ये सारा फैसिलिटीज कैंपस के अंदर है। तो स्टूडेंट्स अगर चाहे तो पढ़ाई के साथ साथ ये सारे खेल कूद में भी अपने आप को मतलब माहिर बना सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ पढ़ाई ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद या दूसरा जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होते हैं, तरह तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। अभी मेरे साथ साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है जहाँ से एक इनविटेशन आया है कि आप अपने बच्चे को हम लोगों के कंपटीशन में भेजिए। ओके, तो भेजिए, तो हम लोग भेजेंगे, हम लोग कम से कम 10 स्टूडेंट साउथ अफ्रीका में भेजेंगे। चलिए, क्या बात है। जो पूरा फ्लाइट का जो एक्सपेंडिचर है वो कॉलेज देगा। जी, बहुत अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका का कॉलेज, तो स्टूडेंट्स फ्रीली साउथ अफ्रीका में जाके अपना स्किल का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये सारा होता है। हाँ जी, आपके टाइम के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे ऑडियंस ने भी बहुत ही ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने अचीव किया होगा, यहाँ पे रिसीव किया होगा, और साथ ही इस करियर के बारे में जितने भी उनकी क्वेरीज है वो क्लियर हो गई होंगी। आज के करियर डॉक्टर के शो में बस इतना ही था, लेकिन आप इस शो को वापस से देखना चाहें, कुछ मिस हो गया हो या वापस से सुनना चाहें तो ये हमारे फेसबुक पेज पर रहेगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। जयंत सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने एक बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम निकाल करके दिया, हमारे ऑडियंस को टाइम निकाल करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद करते हैं हम।